शाम को 5 बजे जब मैं कही थी मेरे को इतना आदमी गांव उठा, गांव को सरपंच आया, सरपंच से मैं बात करी, बोले जी ये तो हो गई, बाकी मैं होनी थी होनी परबल से परमात्मा देती मको जो जैन थी मको। सरपंच साहब आप भी गृहस्थी है, एक लड़के के साथ इतना अत्याचार होते हुए जै को बैकग्राउंड बाकी मैं कुछ भी नहीं, पिताजी परमात्मा के देन थी, बाकी मैं वो भी एक्सपायर हो गए। तो लड़की के फादर? हाँ, लड़की के फादर नहीं है जी, वो लड़की की माता जी अपना न पाला सिर 50 से 2 लड़का था, वह लड़की शादी करी हम कितनों या गांव बस्ती पूरा 600 घर की बस्ती है जी। अन बौड़िया ने जो जान बालका न पाल के अंदर अपना न परवरिश करके बाकी माल लगा रखे। आज भारी बाकी माल अत्याचार हो वो देखे रोज सारे सामने भाई तो जो परेशानी रखते थे जी। हाँ बिल्कुल, उनको परेशान रखते थे। लास्ट बार बातें कब हुई? लास्ट बार उनसे बातें तो काफी दिन हो गए, अभी जब उनकी हालत सीरियस थी तब भी बात हुई थी उनसे, और उनसे बोला नहीं जा रहा था उस टाइम, काफी सीरियस थी वो, और उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था। अभी हम गए तब भी उनसे वहाँ पे बातचीत भी किए हैं, लेकिन उनका कोई बिहेवियर भी अच्छा नहीं है और बातचीत भी ढंग से नहीं कर रहे हो हमारे से कोई भी। और वो जो है उन्होंने ये पेट्रोल डाल के आग लगाई गई है। हाँ जी, क्या बताओ? सर जी 8 साल हो गई शादी को, 5 वाक्का 6 वाक्का तो उस बटे उन्हें कर दिया। वो दुबई रहता है, वो आते थे घर महीने 2-4 महीने के लिए, वो यही रखता था। वो लड़की कभी तो 2 महीने इधर कभी उधर, उनके आपस में कभी सास मारती लड़की को, कभी लड़का मारता, ससुर ने भी मारी 2 बार। तो ऐसा है, वो दुखी थी। हाँ, और इसने कोई वहाँ दूसरी औरत कर रखी थी दुबई में। वो उस लड़के को कहा है, इस लड़के ने कोई बात नहीं बेटा 1 महीने रुक जा, तेरे को नई मम्मी लगती है। नमस्कार, स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ जिले के निहालावास गांव में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो घर आपको दिखाई दे रहा है, ये उस बेटी का घर है जिस बेटी को 18 तारीख को जो है जला दिया जाता है या क्या किया जाता है। जो इनके परिवार वालों ने एक ऐसे आरोप लगाए हैं कि इनकी बेटी को जलाकर मार दिया गया, क्योंकि लगातार आपको ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कि कई दहेज को लेकर के ऐसे वीडियोस चलती हैं, या फिर किसी न किसी बात को लेकर के घर में झगड़ा होता है, कलेश होता है, तो उस बेटी को मार दिया जाता है। और उस टाइप के जो लोग हैं, जिस मानसिकता के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ इनके परिवार वाले मौजूद हैं, अंदर काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये घर है उस बेटी का और उस बेटी के परिजन हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। तो प्लीज़ आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली हमारी जो खबरें हैं हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो अंदर जो है काफ़ी संख्या में देखिए महिलाएं भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, और ये उस बेटी का घर है। उनके परिजन हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। उनसे हम दिखाएंगे, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से घटना घटी और क्या ऐसा हुआ कि जिस तरह से वो बेटी को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। तो काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ग्रामवासी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो पहले जो परिवार से है, जो लड़की का भाई है, उनसे मैं बात करवाना चाहूँगा। इधर आ जाइए सर। क्या नाम आपका? पंकज। पंकज। तो आपकी सिस्टर थी? हाँ जी। तो कब पता लगा कि आपकी सिस्टर को ऐसे ऐसे जला के मार दिया जाता है? वे 18 तारीख को 18 तारीख को 18 तारीख को 3 बजे। मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी सिस्टर को जला के मारा है, या फिर अपने आप ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि हमें पता लगा कि वो इतनी भयंकर तरीके से जली हुई थी, पूरा कमरा है वो पूरा जल कर राख हो चुका। हाँ, उसको टॉर्चर भी करते थे, लड़ाई झगड़े भी होते थे घर में। कितने साल पहले शादी हुई थी सिस्टर 8 की? साल पहले। क्या नाम था आपकी सिस्टर का? पूजा। पूजा। तो किस तरह की लड़ाई झगड़े होते थे घर में? बस सासू बहू में कदे खाने पीने में, कदे टॉर्चर मारते भी थे और दारू पीते थे वे भी। अच्छा, तो पूजा का जो पति है उसका हाँ, क्या नाम था? पवन। पवन। क्या काम करता था वो? दुबई रहता था, फर्नीचर का काम करता था। दुबई रह के फर्नीचर का काम करता था। हाँ जी। तो उस टाइम वो उसका पति वहां मौके पे मौजूद था? आपने क्या देखा, बातें हुई? क्योंकि आपने बताया कि 18 तारीख को इस तरह से वो आग से जली, और उसके बाद 2-3 दिन जयपुर में SMS में भर्ती रही। मैं 19 तारीख को जयपुर पहुंचा 1 बजे। मैं पूछी भी थी, वो यही कह रही थी मैं ठीक होने बाद में उसके घर नहीं जाऊंगी। अच्छा। आप कहीं रख लेना, मैं रह लूंगी, पर उसके घर कभी नहीं जाऊंगी। मतलब आपसे बातें हुई पूजा की? हाँ, बात हुई थी। तो उस घर में क्यों नहीं रहना चाहती? किस ये नहीं बताया उसने। हम पूछने की कोशिश की थी पर ये कुछ भी नहीं बताया। मतलब पर थोड़ी ज्यादा सीरियस थी। कितनी जली हुई थी, कितने % जली हुई डॉक्टर ने बताया? 85% जली हुई थी और 15% सही थी। फिर भी डॉक्टर मना करते हैं मुश्किल बचेगी।
अच्छा, तो मतलब ये देखिए कि 85% मतलब जिस तरह से जल जाती है वो बच्ची, और उसके बाद जो है डॉक्टरों के पास वो 2 दिन रहती है एसएमएस हॉस्पिटल में, और उसके बाद जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो जिस तरह से जैसे डेथ हुई है, तो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई भी की होगी, तो पुलिस के पास किस तरह की क्या बातें आपने बताई? हम पुलिस पुलिस के पास गए थे आप? हम गए थे अच्छा, ये थाना कौन सा लगता है? बगड़। बगड़ थाना। हाँ, तो चेडा के पास, चिड़ावा के पास है। तो आपकी सिस्टर कौन सी जगह भी आई थी? लम्बा गोठड़ा। लांबा गोठड़ा। अच्छा, तो लांबा गोठड़ा मतलब आपने कितने साल पहले शादी करी? 8 साल पहले। 8 साल पहले। तो बच्चे वगैरह भी थे उनके? हाँ, 2 बच्चे थे, एक 2.5 साल का था, एक अभी 6 साल का हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में। तो एक बात बताई जा रही थी भाई, मतलब जैसे पुलिस से जैसे बात हुई है आपकी, तो ऐसा सुनने को आ रहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? सुना ही नहीं कि उसने, फिर भी टाइम देने लग रहे हैं। अच्छा, टाइम देने हाँ, लग रहे हैं आप? कल भी हम 1 बजे गए थे और रात को 7-8 बजे वैसे चले थे, इतना टाइम उसने लिया, हम बैठाए रखे हमको। तो आपकी क्या मांग है प्रशासन से? हमें ये मांग है, हमें पूरी जांच करी करिए, जाए। और किसी ने ये काम किया उसको सजा चाहिए। सख्त से सख्त सजा चाहिए। तो देखिए, ताऊ जी हमारे साथ मौजूद हैं, और ताऊ जी बैठ जाइए, कोई नहीं, बैठ के बात कर लेंगे। क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा नाम हरलाल है जी। हरलाल जी। तो पंच है गांव के? हाँ, पहले था जी। पहले थे? हाँ, एक्स पंच है आप? हाँ, 2 योजना रहे। अच्छा, 2 योजना पंच रहे हैं। तो आप वहां पे गए थे उस टाइम जिस तरह जो बेटी की डेथ हुई थी, और आपने पुलिस प्रशासन से भी कोई बात हुई होगी? पुलिस या फिर दाह संस्कार प्रशासन पे से किस दाह संस्कार करने के बाद में गए हैं जी। अच्छा, वो मेरे को गुमराह कर दी, मेरे को मालूम नहीं था, नहीं तो मैं दाह संस्कार करने नहीं देता जी। बाद के अंदर मेरे को पता चला कि भाई ये कार्रवाई है, ये मैं उसका मौका देखा, जायजा देख कर किनार बाकी हम भी आओ इसमें ऐसे अरे ये तो भरम बाकी हमारे हमने डाल दिया। हमने कुछ नहीं किया, ना उनसे उनके परिवार से किया, ना गांव बस्ती से। हम राज्य खुशी जैसे सब जो परमात्मा की देन थी, जो रीति रिवाज थी, वो तरतीब थी, हम दाह संस्कार करवा का है। घर ही वापिस आया था जब हमने मौको देख के उसे, जब हमने रोज आयो सर ये तो लड़के के साथ तो दुर्व्यवहार घोर क्या देखा वहाँ वो पे देखा जी, जंगला है जी उस चौबारे के अंदर। जंगला के सारे वो ड्रेसिंग टेबल है जी, जंगला का सामने खड़ा होकर उस में भीतर कोई केमिकल फेंक्यो सर, दीवार को ऊपर नुक्का को जड़े हुए से, दीवार को ऊपर निशान पड़ा सी, बेड जड़ियो से पूरो, बेड को आध 2 फर्नीचर बाकी ठाए के बाहर न धर दी, और आध 2 कमाइश है, और अड़ंगो जड़ियो पड़ो, सारो कमरो जड़ियो हुयो पड़ो से जी, बिल्कुल जैसे कि ईटा को भट्ठा का में कालो घनघोर हो जाया कर, सब कुछ बाकी मालूम जगह कुछ है नहीं जी। उन्होंने कोई उनका मैं दुरुपयोग ना करा, क्योंकि भाई हमें अपनी सफाई तार क्यों कर रखे हो। मतलब ये बताया है कि भी आपने पूछा होगा भी किस कारणों से आग लगी, किससे जड़ी? उन्होंने तो ये कहा है आग वो मोबाइल फटने से बाकी हमारी ये बात हो गई। मोबाइल फटने को ना लियो, जब मैं कोई मोबाइल ते इतना हो ही नहीं सके, यो कहता है अटे गांव का आदमी से, गांव का बीच में मकान से, आड़ोसी पड़ोसी सबको पता, लेकिन सब ने इनकार किया कि बोले भाई अब तो मोबाइल सुने से या बुझाई करनी 1 मिनट की बात को ना, कम से कम 1.5-2 घंटा आँच जली, आँच लगी, सोचो 12 कम सब की में बसम है, कोई भी नहीं आयो, कोई भी गांव को आदमी यह बात नहीं कह रहे हो कि भैया एक आदमी मेरे सामने, बाद में मैं कैसे हमने सवेरे 4 बजे घर से चल रहा, हमें 3 घंटा कम पहुंचा, सार उठे जाकर दाह संस्कार कर, शाम का 5 बजे जब मैं कही थी मैं कोई इतना आदमी गांव उठा, गांव को सरपंच से मैं बात करी, बोले जी ये तो हो गई, बाकी मैं होनी परबल से परमात्मा देन थी मको, जो जैन उगती मको सरपंच साहब आप भी गृहस्थी हैं, एक लड़के के साथ इतना अत्याचार होते हुए जय को बैकग्राउंड बाकी माल कुछ भी नहीं, पिताजी परमात्मा के देन थी बाकी माल वो भी एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, लड़की के फादर? हाँ, लड़की के फादर नहीं है जी। अच्छा। वो लड़की की माता जी अपना न पाला, सिर्फ 50 से 2 लड़का था, वो लड़की शादी करी हम कितनों, या गांव बस्ती पूरा 600 घर की बस्ती है जी। आन बौड़िया ने जो जान बालका ने पाल के अंदर अपना न परवरिश करके बाकी माल लगा रखे, तो आज भारी बाकी माल अत्याचार हो, वो देखो सर रोज सारे सामने भारी, आ कितनी दूर जाकर अंदर हम देख का सोचे मारा थी कबूल नहीं है जी। लेकिन हमने बाद में पुलिस के अंदर गए, पुलिस वालों ने भी 7 घंटा बैठाया रखे, हमने बेहतर अंदर जाए जब बोखला जो बोले जी ऐसे गए हैं, ऐसे वो आ लिया, ऐसा सच्चो साहब आ लिया, ऐसा सच्चो साहब आने के बाद के अंदर भी 4 घंटे बैठे रहे हैं। जब उन्होंने ऐसा सच्चो साहब ने हमको अंदर बुलाया, वहां से गांव से फिर आदमी आए, उस लड़के को भी लेकर के आए हैं, और गांव का बाकी मालूम हमारी बातचीत यही थी,
मैं को आपने बाकी जो बुजुर्ग वाला आदमी सो आप अपनी आत्मा को ऊपर हाथ धर के नहीं तराजू को चोटियो बाकी आपका हाथ में दे दियो, आप सरपंच हो, आपने बाकी लड़के के साथ जो बात है इस बात सच्चाई बात कर दे कि हम पाप का भोगी नहीं होगा, हम भी आपने बाकी माले आपके जोड़े में मतलब आप गांव बस्ती सब बैठे हैं यहाँ हाँ पर जी। और क्या मांग करते हैं भाई? जैसे आप बता रहे हैं मैं कुछ ये धाराएं मांग सही करी नहीं थी, लगा। हमने कोई मतलब नहीं, जो लड़के के साथ दुराचार है सो वो सब साबित करवाओ, जो जिसने करे सो वो सजा को हकदार हो गई, हमने और कुछ नहीं करना। बिल्कुल। तो आप बता रहे थे कुछ धाराएं वगैरह सही नहीं लगाई। वो सर जी ऐसा है, हम परसों भी गए, कल भी गए, ऐसा तो के पास फोन किया हमने। क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र नाम है, मैं लड़की का चाचा हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई दाह संस्कार तो आप करवा दो। चलो मैं बोली ठीक है करवा देते हैं। हम सुबह यहाँ से भखत गए थे, दाह संस्कार करके फिर वहाँ बगड़ पहुंचे थाने में, HO साहब से बात हुई, पुलिस का कहना है जैसे करवाए हो। अब वो शाम ने तक बैठे रहा, परसों भी बैठे रहे, कल भी बैठे रहे। अब आज जो से उन्होंने बुलाया था, वो जी आज नहीं, आज संडे है, कल जाएंगे। और लड़की की बात ये थी, मैं वहाँ SMS में गया था और लड़की ने कहा था, पूछा क्या हाल है, बोलो चाचा कुछ भी ना, वो रोने लगी। बोलो कैसे मारी, बोलो तो बेरोस है, थाने भी बेरोस है, मारने की तो क्या बेरोस हो, कैसे जली? फिर वो पेट्रोल से जलाई है, और पेट्रोल भी 5 लीटर उन्होंने मंगा के रखे थे, अच्छा पहले से रख रखा है? पहले से मंगा के लड़के के पास ही मंगवाए थे 5 लीटर पहले। उसके सामने एक बोतल तो सकुट्टी में डाल दी, 4 लीटर पेट्रोल उसके पास मौजूद था। अच्छा। और हमने जहाँ वहाँ गए, जा देखा, चौबारे में तो बड़ा घुसा ही नहीं गया, देखा, अड़ोसी पड़ोसी से पूछा, उसने किसी को नहीं बताया। एक महाराज था वहाँ मंदिर में, उन्होंने कहा जी कोई तो कह रहा तेजाब से बाढ़ दी, कोई कह जी पेट्रोल से बाढ़ दी, कोई कह जी बैटरी फट गई। तो बैटरी का हादसा थोड़ी होता है इतना बड़ा। वहाँ डॉक्टर के पास भी, वहाँ जयपुर भी पूछी मैंने, जब बोले जी ये तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो बैटरी के वो ये ऐसा भी सुनने में आ रहा है जैसे वो जो लड़का है वो भी अंदर ही था और लड़की भी अंदर हाँ थी, जी, बिल्कुल। तो लड़की तो 85% जल गई और लड़के को कुछ फर्क नहीं पड़ा। नहीं, लड़का का तो किधर खुरुच ही नहीं आ रही जी। अच्छा। हाँ, जो अच्छा वहाँ क्या था, SMS में लड़की की जैसे सासू है ना, वो 2 भाण है, तो वो एक तो भाण थी, एक ये बैठे हुआ था, उसे हम तो अंदर ही नहीं घुसने देते। वो क्या तो गार्ड को कुछ दे रखा था, क्या बीमारी, हम तो जाते निकलो चलो डॉक्टर साहब आएगा, अरे हम भी तो कोई हैं। हम फिर उसको भगाए वहां से अंदर से, वो चलो भैया लड़की को जामने वाली तो बैठी है और आप उसको घुट्टी दिला रही हो। वो बाहर आ गई, फिर मैंने बात करी उससे लड़की से, तो फिर रोने लग गई, फिर हम बाहर आ गए। मैं उसी दिन शाम को फिर यहाँ घर आ गया, दूसरे दिन ये खत्म ही हो गई। तो फिर मतलब दाह संस्कार करवा के आए, फिर उसके बाद पीछे कुछ मतलब फोन कॉल भी हुए होंगे, बातें हुई होंगी भाई किस तरह, जैसे पुलिस बार बार आपको बुला रही है कि भी आप आइए यहाँ पर, हाँ हाँ ये भी ऐसा कुछ भी हो रहा है? हाँ हाँ, जिस पुलिस ने बुलाया था, पुलिस ने फोन भी करवाए तो ब्याह में मुकदमा तो दर्ज करना ही तो, अब उसमें धारा लगी है जी 498, 306, 302 तो लगी नहीं है। मर्डर का केस क्या होता है? हाँ सर, बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है जी। हम वहाँ गए तो उनके पास हमने पहले उस लड़के से पूछा भाई, हम पहले चौबारे में गए, वहाँ देखा जाके, तो वहाँ देखने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि भी ये मोबाइल के फटने से इतना ज़्यादा घटना नहीं घटी है। तो हमने लड़के से पूछा भी हमें तो असलियत बता दे, बात क्या है भी, इतना बड़ा हादसा ऐसे नहीं होता। फिर बाद में उसने कहा कि जी मैं तो पुचका लेके आया था, वो लेके आया था, कई बातें करी। आखिर में उसके चाचा ने हमें ये कहा कि भी तुम हमारा दिमाग खराब मत करो, जो करना है वो कर लो। उसके बाद में हम थाने में गए थे। उससे पहले हाँ, सही बिहेव नहीं किया, बिहेव हमारे से बहुत गलत किया है भी, हमें आप डिस्टर्ब मत करो, जो करना है वो कर लो। फिर हम थाने में मतलब गए थे। ऐसा लग रहा है कि भी उनको जानबूझ के लड़की को मारा गया है, ऐसा हाँ ऐसा है जी, पूरा ऐसी। बाकी औरों से पूछ लो, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं। वो तो जहाँ जोरती कहीं से जी, हाँ जी। उसका चाचा ने तो जोरती कहीं से, बोले 5-6 दिन का बाद कमजोर करना सो कर ली। अच्छा हाँ जी। हाँ जी, क्या बताओ? सर जी 8 साल हो गई शादी को, 5 वाक्का 6 वाक्का तो उस बटे उन्हें कर दिया। वो दुबई रहता है, वो आते थे घर महीने 2-4 महीने के लिए, वो यही रखता था। वो लड़की कभी तो 2 महीने इधर कभी उधर, उनके आपस में कभी ना, कभी सास मारती लड़की को, कभी लड़का मारता, ससुर ने भी मारी 2 बार। तो ऐसा है, वो दुखी थी। हाँ, और इसने कोई वहाँ दूसरी औरत कर रखी थी दुबई में। वो उस लड़के को कहा है, इस लड़के ने कोई बात नहीं बेटा,
1 महीने रुक जा, तेरे को नई मम्मी ला दूंगा। चलो अपना कहना तो यही है। उनकी बात कहते हैं अब भाई तो न्याय इस नहीं, चीज़ को clear कर ऐसे सकते हैं। अपने तो जैसे अपने को तो मीडिया का सहारा क्यों लिया है, अपने को न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, ठीक है, दोषी है उनको सजा मिलनी सजा चाहिए। मिलनी हाँ। चाहिए। तो क्या क्या लगते हैं भाई साहब आप लड़की? भाई अच्छा, छोटे बड़े? छोटा भाई। छोटा भाई। हाँ। तो आपसे भी कभी बातें होती होगी फोन पे? हाँ, होती थी। कैसे मतलब बिहेव था उनका? अच्छी थी, मेरी सिस्टर भी बहुत अच्छी थी। हाँ, तो उनके परिवार वालों बता रहे कि परेशान करते थे, परिवार कभी वाले तो बातें जो बताई परेशान, आपको? हाँ परेशान ही रखते थे जी वो। अच्छा, हाँ बिल्कुल उनको परेशान रखते थे। लास्ट बार बातें कब हुई लास्ट sister से? बार उनसे बातें तो काफी दिन हो गए, अभी जब उनकी हालत सीरियस थी तब भी बात हुई थी उनसे, पर उनसे बोला नहीं जा रहा था उस टाइम, काफी सीरियस थी वो। और उनका उनका बिहेव अच्छा नहीं था। अभी हम गए तब भी उनसे वहाँ पे बातचीत भी किए हैं, लेकिन उनका कोई बिहेव भी अच्छा नहीं है और बातचीत भी ढंग से नहीं कर रहे हो हमारे से कोई भी। और वो जो है उन्होंने ये पेट्रोल डाल के आग लगाई गई है हमारे इस भाई से, छोटे भाई से जो यहाँ पे गया हुआ, तो उन्होंने पेट्रोल मंगवाया है यहाँ से कि गाड़ी ले रहे हैं तो उसके लिए हरियाणा में सस्ता मिलता है पेट्रोल, तो उन्होंने 5 लीटर पेट्रोल यहाँ से मंगवाया है। 2 लीटर तो उन्होंने डाल लिया था अपनी गाड़ी में और बाकी 3 लीटर उनके पास में ही रखा हुआ था। तो ये सारी घटना पेट्रोल से हुई है। और जो वहाँ पे मतलब आपके बड़े भाई से मंगवाया? छोटे भाई से, ये आपके छोटे भाई, से? हाँ ये वहाँ पे गए थे। हाँ आप एक बार यहाँ जाइए। इनसे पैसे वैसे की भी मांग की थी, तो ये पैसे देने के लिए वहाँ पे गए थे। बताया जा रहा है 15,000 रुपए ऐसे कुछ? हाँ 15,000 रुपये इनसे 30,000 के लिए बोला था, लेकिन 15,000 इनके पास थे तो वो दे के आए हैं वहाँ पे। मतलब ये रियल बात है कि 15,000 आपसे मांगे? मैं 15,000 12 तारीख को रुपए लेके गया था और मेरे को उससे पेट्रोल भी मंगवाया हाँ आपसे? मेरे को वाजन बोला तेरे साइड सस्ता है, 5 लीटर तेल लेकर जाना। मैंने ठीक है, मैंने पैसे दे दिए। फिर मेरे को 17 तारीख को रात को फोन आया, उन्होंने 30,000 रुपये चाहिए। वैसे तू ब्याज मिला किसी को तो, पर मैंने पैसे चाहिए, मतलब मेरे पास पैसा भी नहीं है, जो होगा तो मैं बता दूंगा। तो आप क्या काम करते हो? मैं फर्नीचर का काम फर्नीचर के काम? फिर किसी खुद की दुकान है दूसरे की? दूसरे के पास। दूसरे के पास करते हाँ। मजदूरी करते हैं आप? हाँ इन्होंने 15,000 रुपये दिए हैं, वहाँ पे गए हैं और बाकी इनका जो पेट्रोल था उन्होंने वहाँ पे घर पे रख दिया था। 3 लीटर पेट्रोल उनके पास बचा हुआ था। ठीक है, उसी से ये घटना की है उन्होंने। और हमारी सिस्टर ने भी बताया है वो, और झगड़ा होने इनका जैसे वो जड़ी है उससे पहले भी इनके पास घर पे फोन आया है उनका। उनका फोन आने के बाद उन्होंने बताया भी है झगड़ा हुआ है घर पे, तो ऐसा बताया उन्होंने। फिर दोबारा उनका वापस फोन भी आया है, जब वो जड़ी थी उससे 1 घंटे पहले भी फोन आया है कि मम्मी मेरे बारे में इनको ऐसे कुछ मत बोला करो तुम। मतलब उनके घर पे हादसा हुआ है, कुछ 3-4 दिन से झगड़ा हो रहा था, अच्छा, इसी करके कारण ये सब हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो बेटी पूजा इस गांव की बेटी, और 8 साल पहले शादी होती है और इनका ये आरोप है कि पेट्रोल छिड़क के उनको मार दिया जाता है। तो पुलिस प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि उस पे सही धारा लगा करके उचित कार्रवाई करने की मांग इन्होंने की है। और इनके परिवार के कुछ सदस्य और हैं, उनकी मदर है, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ये मैसेज जो है सरकार के लोगों तक पहुंच पाए और इसका कुछ ना कुछ समाधान हो पाए और जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।